हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले क्लास 12 इंग्लिश का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लेटर, ठीक है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और इस लेटर को कैसे आपको अपनी भाषा में बना के लिखना है जिससे एग्जाम में 10 नंबर पूरे मिले। देखो, एग्जाम में नंबर तभी यार मिलेंगे जब बना के लिखोगे। किताब का रट लोगे तो आपको कभी नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है आप अपनी भाषा में लिखो, ठीक है। तो अपनी भाषा में आपको कैसे लिखना है सब कुछ बताएंगे, ठीक है। एकदम बना के लिखोगे। बस यार वीडियो को आखिर तक देखते रहना, एकदम मस्त तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो देखो, आपको लेटर कौन सा लिखना है। राइट अ लेटर टू द मेयर अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। आपको एक पत्र लिखना है। किसको? मेयर। अर्थात मेयर का क्या मतलब होता है? मेयर का मतलब होता है आपका महापौर। तो आपको एक पत्र लिखना है। किसको? मेयर अर्थात महापौर को। अबाउट इश्यू, इश्यू का मतलब मुद्दे में। किस मुद्दे के बारे में? डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। डिस्पोजल का मतलब तो समझते हो, वही आपका पन्नी, बोतल, ये सारी चीजें। सॉलिड वेस्ट का मतलब, सॉलिड वेस्ट अर्थात ठोस अवशिष्ट। वेस्ट का मतलब ठोस मटेरियल, ठीक है। सॉलिड वेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? जो ठोस पदार्थ हैं, ठीक है, ठोस पदार्थ है। वेस्ट का मतलब अवशिष्ट। तो सिंपल ये समझ सकते हो कि आपको अपने मेयर के लिए, जो नगर का मेयर है अर्थात जो आपका महापौर है, उनको एक पत्र लिखना है। किस लिए लिखना है? डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट अर्थात जो आपका मतलब कूड़ा करकट से समझ सकते हो, ठीक है। जैसे जो बोतल, पन्नी, कूड़ा, ये सारी चीजें हैं, फैली हुई है, गंदगी है, तो इसको निवारण के लिए आपको मेयर को एक पत्र लिखना है अपने नगर के, ठीक है। तो ये है इस लेटर का मतलब। आपको अपने मेयर, अपने नगर के मेयर को एक पत्र लिखना है। किस लिए लिखना है? डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट अर्थात इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो मतलब कूड़ा करकट है या बोतल, पन्नी, ये सारी चीजें फैली होती, तो इसके लिए आपको मेयर अर्थात महापौर को एक पत्र लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है वो आपको समझाते हैं पूरा। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना एड्रेस लिखना है, क्योंकि आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है, आप एक पत्र लिख रहे हो, तो आपको अपना एक क्या लिखना है? एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पे जैसे मान लो हमारा एड्रेस है किदवई नगर कानपुर, ठीक है। कानपुर का एड्रेस हम डाल रहे हैं किदवई नगर कानपुर। जो भी आपका एड्रेस हो, सिंपल आपको अपना एड्रेस डाल देना है। यहाँ पे हमने लिखा किदवई नगर कानपुर, हमने अपना एड्रेस डाल दिया, ठीक है। पहले आपको अपना एड्रेस डालना है, क्योंकि आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है, तो आपको अपना एड्रेस लिखना होगा। तो आपने अपना एड्रेस लिखा, जो भी आपका एड्रेस हो। पहले हमने लिखा किदवई नगर कानपुर। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको आज की तारीख डाल देना है। जो भी तारीख हो आज की, तो हमने लिखा 21 जनवरी 2024 अर्थात 21 जनवरी 2024। जिस तारीख को आपका पेपर हो उस दिन की डेट डाल देना। फिर क्या, आप किसके ऊपर लिख रहे हो? द मेयर ऑफ कारपोरेशन, ठीक है। अर्थात कारपोरेशन का मतलब नगर और मेयर का मतलब महापौर। अपने नगर के महापौर को हम क्या लिख रहे हैं? एक पत्र लिख रहे हैं। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आप मेयर को एक लेटर लिख रहे हो, तो आपने अपना एड्रेस डाला किदवई नगर कानपुर, तारीख डाली 21 जनवरी 2024। फिर किसको लेटर लिख रहे हो वो लिखो, द मेयर ऑफ कारपोरेशन अर्थात नगर के मेयर अर्थात महापौर को एक पत्र लिख रहे हैं। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, किसी भी चीज़ का लेटर लिखो इसी टाइप से लिखना। पहले अपना एड्रेस, तारीख डालो, फिर जिसको पत्र लिख रहे हो उसको लिख दो, ठीक है। फिर डालो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या मतलब होगा? सब्जेक्ट का ये मतलब होगा कि आप किस लिए लिख रहे हो लेटर, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका क्या मुद्दा है जो लिख रहे हो आप, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, यहीं से उठा के लिख देना, अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो हमने लिखा अबाउट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है, इस टाइप से लिख दिया। सब्जेक्ट यहीं से आपको उठा के लिख देना है, जो आपका ये है ना, यहाँ से हमने लिखा अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है, इतना लिख देना। फिर इसके बाद नीचे से आपको लिखना है डियर सर, श्रीमान जी, ठीक है। तो आप क्या करना है, इसके डियर सर लिखने के बाद आपको अपने बारे में बताना है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ ये समस्या है, मतलब जो डिस्पोजल वेस्ट, आपकी वेस्ट डिस्पोजल वेस्ट है, जो आपका मतलब कूड़ा करकट है, पन्नी, बोतल, ये सारी चीज़ें फैली रहती है कूड़ा करकट में, तो आप कहाँ के निवासी हो, कहाँ ये चीज़ें, मतलब ये चीज़ें फैली रहती हैं जहां आप साफ़ करवाना चाहते हो, ठीक है। तो इसलिए लिखना आई एम XYZ। XYZ का क्या मतलब? यहाँ पे नाम लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा जाता है? अपना नाम लिखा जाता है। तो हमने XYZ लिख दिया, जो भी आपका नाम हो आप लिख सकते हो। आई एम XYZ का मतलब आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। मान लो आई एम, कोई भी नाम लिख सकते हो, मयंक, मान लो आई एम मयंक, ठीक है। आई एम मयंक आ रेसिडेंट ऑफ किदवई नगर कानपुर, ठीक है। पहले आपको आई एम मतलब मैं हूँ और नाम लिख दो, ठीक है। मैं मयंक हूँ, मान लो मयंक नाम लिख दिया हमने, तो मैं मयंक हूँ ए रेसिडेंट। रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी। निवासी हूँ कहाँ का? किदवई नगर कानपुर का।
तो मेरा नाम मयंक है और मैं किदवई नगर कानपुर का निवासी हूँ, इसका ये मतलब हो जाएगा। फिर क्या लिखना है, आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहे हो, टू यू अबाउट इश्यू एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। टू यू आपको, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ आपको, अबाउट किसके बारे में, इश्यू एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। जो हमारे मोहल्ले या हमारे इलाके पे जो कूड़ा करकट है, ठीक है, जो कूड़ा करकट है उसके संदर्भ में मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ। तो वही चीज़ लिखा, आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ टू यू अबाउट इश्यू एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। टू यू आपको, मैं मतलब आपको एक पत्र लिख रहा हूँ टू अबाउट इश्यू एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, अर्थात जो हमारे इलाके में जो गंदगी है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट है, डिस्पोजल है, वो जो फैला हुआ उसकी सफाई के लिए मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ। फिर देखो आगे आपको समझ में आएगा, आगे लिखा पीपल इन आवर सोसाइटी, जो हमारे समाज या जो हमारे इलाके के लोग हैं, हैव बीन थ्रोइंग द गार्बेज, अर्थात गार्बेज का मतलब कूड़ा करकट, ऑन द रोड्स, ठीक है, सड़कों पे फेंक देते हैं, एंड सोसाइटी पार्क, और जो आपके सोसाइटी के पार्क हैं, ठीक है, वहाँ पे फेंक देते हैं। हमने लिखा पीपल इन आवर सोसाइटी, जो हमारे इलाके के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कूड़ा करकट सड़कों पे फेंक देते हैं और सोसाइटी के पार्कों में फेंक देते हैं, ठीक है, मतलब कूड़ा करकट फेंक देते हैं, इसीलिए हम आपका मेयर को पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ सिंपल लिख देना। फिर लिखा मेनी एनिमल्स लाइक काउच, मतलब कई जानवर, लाइक काउच जैसे कि गाय, डॉग्स कुत्ते, एंड अदर स्ट्रीट एनिमल, और क्या, अन्य गली के जानवर, ठीक है, गली के जानवर या सड़क के जानवर, ठीक है। ईट दीज प्लास्टिक एंड डाई, मतलब ईट दीज प्लास्टिक, अर्थात ये जो प्लास्टिक या कूड़ा करकट इसे खा लेते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। क्या लिखा गया, ये जो सोसाइटी में मतलब कूड़ा करकट लोग फेंक देते हैं, इसके कारण कई जानवर जैसे गाय, कुत्ते और अनेक या अन्य जो आपके सड़कों के जानवर हैं वो क्या करते हैं, इस प्लास्टिक को खाते हैं और डाई अर्थात मर जाते हैं। तो दी सैनिटेशन वर्कर्स, ठीक है, जो सफाई कर्मचारी है, सैनिटेशन वर्कर जो सफाई कर्मचारी है, डू नॉट डू देयर ड्यूटी प्रॉपरली, वो क्या करते हैं, अपनी ड्यूटी को सही ढंग से नहीं निभाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो आपका सोसाइटी में लोग गंदगी कर देते हैं जिसके कारण कई जानवर मर जाते हैं इस प्लास्टिक को खाकर, तो और जो सैनिटेशन वर्कर अर्थात जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी ड्यूटी को सही ढंग से नहीं करते हैं। तो इसलिए आप क्या चाहते हो, अब वो लिखो, आई वांट यू टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, इस तो मैं चाहता हूँ, आई वांट मैं चाहता हूँ, यू आपसे, मैं आपसे चाहता हूँ, टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, प्रॉम्प्ट का मतलब अतिशीघ्र एक्शन, तो मैं चाहता हूँ आपसे कि आप इस पर, ये जो समस्या, इस समस्या पर अतिशीघ्र कोई एक्शन ले, ठीक है। ये जो समस्या है मतलब जो कूड़ा करकट फैला दिया जाता है जिसके कारण कई जानवर मर जाते हैं, और जो सफाई कर्मचारी, सैनिटेशन वर्कर सफाई कर्मचारी वो भी सफाई ढंग से नहीं करते, ठीक है, अपनी ड्यूटी को ढंग से नहीं निभाते, तो मैं इसके लिए चाहता हूँ कि आप क्या करें, आप कोई इस पर एक्शन जल्द से जल्द ले। फिर लिख देना आई शैल बी, ठीक है, यहाँ पे आई सेल बी कर लेना, यहाँ पे बी ई होगा, ठीक है। आई सेल बी ईगरली वेटिंग, ठीक है, मैं आपका क्या करूँगा, ईगरली का मतलब होता है बेसब्री से, वेटिंग वाला इंतजार, मैं बेसब्री से इंतजार करूँगा फॉर द एक्शन टू बी टेकन, आपके द्वारा लिए गए एक्शन का, मैं आपके द्वारा लिए गए एक्शन का बेसब्री से इंतजार करूँगा। फिर लिख देना योर फेथफुली, अपना नाम, ठीक है, जो आपका नाम हो वो आपको लिख देना, ठीक है। तो इस टाइप से लेटर लिखा जाता है, सिंपल लेटर था एकदम, आपको अपने मेयर को लिखना था जो कूड़ा करकट इलाके में फैला होता उसके लिए। तो सबसे पहले आपने अपना पता लिखा, जो आपका एड्रेस है, हमने लिखा किदवई नगर कानपुर, डेट डाला, और किसको लिख रहे हो, मेयर को, तो द मेयर ऑफ कॉर्पोरेशन अर्थात नगर के महापौर को। फिर सब्जेक्ट क्या है, अबाउट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ये लिख दिया। फिर डियर सर, फिर हमने लिखा आई एम, अपना नाम लिखोगे, आई एम मयंक, आ रेसिडेंट ऑफ किदवई नगर कानपुर, मेरा नाम मयंक है, मैं किदवई नगर कानपुर का निवासी हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये पत्र लिख रहा हूँ टू यू अबाउट इश्यू एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो हमारे मोहल्ले में कूड़ा करकट है उसको बताने के लिए, ठीक है। पीपल इन आवर सोसाइटी हैव बीन थ्रोइंग द गार्बेज ऑन द रोड्स एंड सोसाइटी पार्क्स, जो लोग हैं वो क्या करते हैं, कूड़ा करकट को सड़कों पे और सोसाइटी के पार्कों पे फेंक देते हैं, जिससे जो जानवर है, गाय, कुत्ते और अन्य जो सड़कों के जानवर हैं वो क्या करते हैं, इसे खाते हैं, इस प्लास्टिक को, और मर जाते हैं। दिस सैनिटेशन वर्कर्स डू नॉट डू देयर ड्यूटी प्रॉपरली, जो आपके सफाई कर्मचारी हैं वो क्या करते हैं, इसे अपनी ड्यूटी को सही ढंग से नहीं निभाते, अर्थात सफाई सही ढंग से नहीं करते, जिसके कारण जानवर मारे जाते हैं, ठीक है। आई वांट यू टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, मैं चाहता हूँ, आई वांट यू मैं आपसे चाहता हूँ, प्रॉम्प्ट एक्शन अर्थात अतिशीघ्र आप एक्शन लें, मैं आपसे यह चाहता हूँ कि आप इस समस्या पे अतिशीघ्र एक्शन लें। आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, मैं क्या करूँगा, मैं आपका बेसब्री से इंतजार करूँगा
किस चीज़ का? कि आपके द्वारा लिए गए एक्शन का। मैं आपके द्वारा लिए गए एक्शन का बेसब्री से इंतजार करूंगा। फिर लिख देना योर फेथफुली, अपना नाम लिख देना, ठीक है। तो इस टाइप से लेटर लिखोगे तो भैया एग्जामिनर भी आपको पूरे 10 नंबर देगा, ठीक है। देख सकते हो तभी हमने आपको बोर्ड की कॉपी पे लिख के बताया जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अगर इंपॉर्टेंट लेटर देखना चाहते हो तो जल्दी से क्लास 12 इंग्लिश की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर जाके सारे लेटर देख सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।